फटाफट। चलिए सभी बच्चे तैयार हो चुके हैं, क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। ध्यान से सभी स्टूडेंट बने रहिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा सभी स्टूडेंट को, ठीक है। यहां पर देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा का जो है वायरल क्वेश्चन लेकर अपन हाजिर हो चुका हूं। जो आपका परीक्षा जो है 2 फरवरी की परीक्षा में यहां से आपके सीधे क्वेश्चन लड़ने वाला है, तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आपकी परीक्षा में कोई भी कोड मिले, हाँ ना, आपका ए से लेकर जे तक कोई भी कोड रहेगा लेकिन क्वेश्चन सेम मिलने वाला है। आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 70 दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। और आपका समय जो दिया जाएगा वो 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और 15 मिनट, हाँ ना, 15 मिनट जो आपको समय दिया जाएगा, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट जो है अतिरिक्त जो है समय दिया जाएगा। यानी आप लोग 15 मिनट में आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन पेपर आपको पहले ही दिया जाएगा, आराम से आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। और हाँ, आपको एग्जाम में सबसे पहले ओएमआर सीट को भरा लिया जाता है, इसलिए सबसे पहले आपको जो है इधर उधर जो है ज्यादा अपना बातचीत करने से ज्यादा आपको क्या करना है, आपको अपने ओएमआर सीट मिलेगा, आपको फटाफट आंसर आपको एकदम देना है। ये नहीं कि आपको जैसे क्वेश्चन मिला और इधर एक 9 मीटर का लेफ्ट राइट, एक 9 मीटर का राइट, एक 9 मीटर का पीछे और एक 9 मीटर का आगे, ऐसे ऐसे घूमते रह जाओगे तो फिर आपका पीछे वाला आगे निकल जाएगा और आगे वाला पीछे हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। आपको कोशिश करना, एकदम फोकस करना अपने लक्ष्य पर, और लक्ष्य के बाद एकदम बुम बाम करते रहो ना। उसके बाद तो कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं, तो आपको उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से जाओगे परीक्षा में, एकदम भौकाल मचा के आना है, ठीक है। चलिए अब क्लास की शुरुआत कर लेते हैं, सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाइए। और लास्ट में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ना स्क्रीनशॉट भी दे देंगे, और अगर चाहते हो तो पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट को पीडीएफ भी मिल जाएगा। आज के सेशन का आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको शेयर जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि प्रत्येक स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंच जाए। चलिए अब 15 स्टूडेंट और बच रहा है, आप लोग थोड़ा सा एकदम वीडियो को एकदम थोड़ा सा और दीजिए, रिच दीजिए बस। चलिए स्टार्ट कर देते हैं ना, स्टार्ट कर देते, बच्चा खुद ही चले आएंगे, है ना। होता है नहीं, गाना सुनेंगे मैंने तुम्हें बुलाया दौड़े दौड़े आई, है ना, दौड़े दौड़े आ जाएंगे अपने लक्ष्य पर। देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा का जो है फिजिक्स का जो है क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी छात्र को जो फिजिक्स की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए आपका प्रश्न पत्र जो है रामबाण साबित होने वाला था। आज का वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, क्योंकि मैथ की तरह, जैसे मैथ में आपको सारा क्वेश्चन लड़ रहा है, उसी तरह आपको फिजिक्स में भी जो है A to Z क्वेश्चन आपका लड़ने वाला है। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से जरूर देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, जिसमें 70 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से मात्र और मात्र 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। यानी 35 क्वेश्चन का जवाब देना और 35 क्वेश्चन आपको परीक्षा में छोड़ के आना है। और हां, सबसे ज्यादा खास आपको जो है आपकी परीक्षा में 2 सेक्शन दिया जाएगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, एक आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा ये आपका 219 प्रश्न रहेगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन जो बी रहेगा ये आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी था। और हां, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए जो है आपको परीक्षार्थियों को जो है 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी 15 मिनट का जो है अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप लोग रहोगे एकदम भौकाल मचाने में। चलिए आज का सेशन एक एक क्वेश्चन एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, हम आपको गारंटी देते हैं आपको एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा 100% क्वेश्चन परीक्षा में लड़ेगा। 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है, तो ओएमआर शीट आपको परीक्षा में मिल जाएगा। और लीजिए आपका प्रश्न पत्र आ चुका है जो आपके रामबाण साबित होने वाला आपकी परीक्षा के लिए। चलिए पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश का वेग जो है महत्तम होता है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज जो है मैक्सिमम इन डैश की बात हो रही है, यानी प्रकाश का वेग जो है महत्तम होता है, लेकिन किस में होता है, हवा में होता है, शीशा में होता है, या पानी में होता है, या निर्वात की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, और जितने स्टूडेंट ऑप्शन क्या चूज करे, ऑप्शन डी यानी इन वैक्यूम चूज के, उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, निर्वात में ही प्रकाश का वेग महत्तम होता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका आपकी परीक्षा में, सीधे एकदम उतरने वाला क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही क्या, लेंस की बात हो, लेंस की जो क्षमता होती है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, डायोप्टर होता है, कैंडेला होता है, या वाट की बात हो रही है। तो लेंस की जो क्षमता होती है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन क्या होगा,
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखिए, आपकी परीक्षा में हर हाल में जो है पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, याद रखना डायोप्टर। ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर देख लीजिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए भू तरंगों के प्रेषण में जो है प्रयुक्त आवृत्ति प्रयास क्या होता है। प्रयुक्त आवृत्ति जो प्रयास होगा वह क्या होगा, तो याद रखना 50 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज होती है, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाए अल्फा कण क्या है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में जो है 110% आपका क्वेश्चन ये लड़ने वाला। ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण क्या, इलेक्ट्रॉन है या हीलियम का परमाणु है या हीलियम का नाभिक है या हाइड्रोजन का परमाणु है। अगर अल्फा कण की अगर बात हो रही है तो याद रखना ये आपका हीलियम का नाभिक है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हीलियम का नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाए क्या, परमाणु के नाभिक में पूछा जाए अवश्य रहेगा। परमाणु के नाभिक की बात हो रही, इसमें अवश्य क्या रहेगा, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है या पॉजिट्रॉन रहता है। तो देखो परमाणु के जो नाभिक में जो है इसमें आपका क्या रहता है पता है, इसमें आपका प्रोटॉन रहता है। क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो बच्चे ए इसका चूज के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, एकदम जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। बात हो रही क्या, मूल गेट क्या होता है, एंड और होता है, ये बिल्कुल भी नहीं। ये क्वेश्चन छपेगा आपके सीधे परीक्षा से पहले, परीक्षा जब भी यह वीडियो आपके पास मिले एकदम, है ना, एग्जाम से अगर 10 मिनट पहले मिले, जब भी आपके पास मिले, सभी बच्चे एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा जरूर। देखो मूल गेट क्या, एंड और होता नहीं, एंड अनंड और नहीं होता, ये और नोट ये भी नहीं होता है, एंड और नोट ये सभी के सभी होगा। तो आंसर फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, क्वेश्चन के यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जितने छात्र ऑप्शन डी लगा रहे हो उनका सभी के सभी स्टूडेंट का बिल्कुल राइट आंसर। मूल गेट क्या होता है, एंड और नोट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 7 फटाफट एकदम याद ही कर लीजिए। एकदम प्रकाश के रंग जो इसका कारण क्या होता है, इसकी आवृत्ति होती है, इसका वेग होता है या इसकी कला या इसका आयाम। देखो प्रकाश के रंग की बात हो रही, प्रकाश के रंग का जो कारण होता है इसका क्या होता है, वेग होता है, इट्स वेलोसिटी हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, इसका वेग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न है। अब यहां पर बात हो रही क्या, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अगर देखो ताप बढ़ता है तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है पता है, ये आपका डिक्रीज करता, डिक्रीजेस करेगा यानी घटता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। याद रखना, अगर ताप बढ़ने से अर्धचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ये आपका क्या होता है, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न एकदम देखिए गजब का क्वेश्चन आ चुका है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी देखिए यहां पर बात हो रही फाइनल इमेज की बात हो रही है, ये कैसा होगा, वास्तविक और सीधा होगा या वास्तविक और उल्टा होगा या काल्पनिक और उल्टा होगा या काल्पनिक और सीधा की बात हो रही है। तो देखो खगोलीय जो दूरदर्शक होती है इसमें जो अंतिम प्रतिबिंब होता है, फाइनल इमेज होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका काल्पनिक तो होता ही होता है। ध्यान देगा, काल्पनिक होगा और साथ में उल्टा भी होता है, साथ में आपका क्या होता है, उल्टा भी होता है। अब देखो काल्पनिक और उल्टा कहां पर दिखा, यहां पर दिखा, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा, यहां पर दिख गया, ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। जितने छात्र ऑप्शन सी चूज के एकदम गर्दा मचा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 10 देखिए एकदम सीधी आपकी परीक्षा में उतरेगा ही, है ना, 110% आपको गारंटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बात तो नहीं क्या, नामांकित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है, महत्तम वेधन क्षमता किसके पास है, एक्स किरणें के पास है, कैथोड किरणें के पास है, अल्फा किरणें के बाद है या गामा किरणें के बाद से। बता जब महत्तम वेधन क्षमता की अगर बात हो तो याद रखना गामा किरणें के यानी गामा रेस के पास जो है आपका महत्तम वेधन क्षमता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, गामा रेस। ओके, जितने बच्चे डी इसका चूज के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 1 ग्राम पदार्थ जिसके जो है समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है। 1 ग्राम पदार्थ की बात हो, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ जो है 1 ग्राम ऑफ मेटल इज डैश की बात हो रही है और आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो देखो अगर 1 ग्राम जो पदार्थ जो होती है इसकी जो समतुल्य ऊर्जा होती है, इसकी जो एनर्जी होती है वह कितना होती है, ये 9 × 10⁻13 जूल होती है। यानी ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, एकदम जबरदस्त, है ना। और इसी तरह मेहनत करते रहिए, कि मेहनत इतनी खामोशी इतनी शिद्दत से कीजिए कि आपका एग्जाम जबरदस्त जाए
है और आपका जो रिजल्ट बनेगा वो एकदम शोर मचा दे। चलिए 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। अब देखिए बात हो रही है क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये आपका किसका होता है, ये आपका डायमंड का होता है। किसका होता है, डायमंड यानी हीरा का जो है हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 13वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आवेश जो है इसका बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा की बात हो रही है तो आवेश का बीमा जो होता है आपका 80 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 80। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एब्सोल्यूट नोट जो है यह पूछा जा रहा है मात्रक है। एब्सोल्यूट नोट जो मात्रक होता है ये आपका किसका मात्रक होता है, फैराडे प्रति मीटर का होता है। फैराडे प्रति मीटर कहां पर ऑप्शन दिख रहा है, यहां पर देखो दिख चुका है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। और जितने बच्चे इस क्वेश्चन का ऑप्शन 20 का चूज के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। एब्सोल्यूट नोट का अगर पूछा जाए मात्रक है लेकिन किसका मात्रक है, तो फैराडे प्रति मीटर का, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युतशीलता जो है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता की बात हो रही मेरे धुरंधर स्टूडेंट, इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद है विद्युतशीलता का मात्रक पूछे क्या होगा, तो याद n-1 m-2 c स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए। देखिए फटाफट एकदम ध्यान से देख ही लीजिए क्योंकि एग्जाम का समय एकदम खत्म हो चुका है। एग्जाम जाने से पहले सारा क्वेश्चन याद कर लेना है। एक स्टेट कुलाम बराबर डैश कुलाम होता है। देखिए एक स्टेट कुलाम जो होता है ये आपका क्या होता है, 1/3 इंटू 10⁻⁻⁹ जो है -9 होता है। -9 हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, यहां पर दिख चुका है 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना। ओके 1 स्टेट कुलाम पूछा जा रहा है इक्वल टू डैश कुलाम की बात हो रही थी। ये कितना होता है, एक स्टेट कुलाम 1/3 इंटू 10⁻⁻⁹ जो है -9 कुलाम होती है। ऑप्शन जितने स्टूडेंट डी इसका चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 17 नंबर प्रश्न पूछा जाए धातु का परिवर्तनांक क्या होता है। धातु की बात हो रही है, धातु का परिवर्तनांक जो होता है ये आपका 0 नहीं होता, ना ही 1 होता, ना ही -1 होता है, ये आपका अनंत होता है, इनफिनाइट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 18 प्रश्न देखिए एकदम गजब का क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही क्या, एक कुलाम आवेश जो है बराबर होता है 1 कुलाम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डैश की बात हो रही है। बताओ जाओ 1 कुलाम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डैश की बात, यानी 1 कुलाम जो चार्ज जो है ये यानी आपका आवेश जो है पूछा जा रहा है किसके बराबर होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जितने बच्चे 18 का ऑप्शन इसका ए चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना 3 इंटू 10⁻⁹ जो है 9 जो है ESU के बराबर होता है 1 कुलाम आवेश। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे एकदम प्यार से लाइक बटन दबा दीजिए। जिस तरह आप लोगों ने मैथ की परीक्षा में जो है ना क्वेश्चन का धुआं छुड़ा है, उसी तरह आप लोग फिजिक्स के भी परीक्षा में एकदम धुआं छुड़ाने वाले हो। तो ईमानदारी से लाइक कर ही लीजिए जो बच्चे नहीं किए, और न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को तो जरूर सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए फटाफट। ठीक है, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे चैट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। चुंबकीय जो विषुवत रेखा पर नमन कोण जो इसका मान क्या होता है, चुंबकीय विषुवत रेखा जो है इस पर नमन कोण का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 0 डिग्री, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 20 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या यहाँ पर 20वां प्रश्न क्या है, 20वां प्रश्न है चुंबकीय प्रेरण जो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण जो है इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक जो है टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है टेस्ला होता है। ओके अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 21वें प्रश्न क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी की जो है आवर्धन क्षमता क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसकी आवर्धन क्षमता होती है 1 प्लस जो है D/F हो जाएगा। यहां पर देखो हाँ दिख चुका है ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही खगोलीय जो दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक व सीधा होगा या वास्तविक व उल्टा होगा या आभासी व सीधा होगा या आभासी व उल्टा की बात हो रही है। तो देखो खगोलीय जो दूरदर्शी होती है इसका अंतिम प्रतिबिंब पूछा जाए कैसा होता है, अंतिम प्रतिबिंब आपका आभासी होगा और साथ ही साथ आपका उल्टा हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब आ रहा है। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पतली झिल्ली जो इसके रंगीन दिखने का कारण क्या था।
प्रकीर्णित होगा या व्यतिकरण या विवर्तन या ध्रुवन की बात हो रही है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो पतली झिल्ली की जो रंगीन की बात हो रही है, ध्यान से समझ लीजिए। पतली झिल्ली जो है इसके रंगीन दिखने का कारण क्या है बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका रंगीन दिखने का कारण होता है इंटरफेरेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। व्यतिकरण ही जो है पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का रीजन है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। शाबाश मेरे शेरों शेरों, इसी को कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल गए समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा, और आप लोग परीक्षा में जाकर क्वेश्चन का धुआं दूर है ना गर्दा छुड़ा के आओगे, क्वेश्चन का छक्का छुड़ा के आओगे। हमें पूर्ण भरोसा है। इसी जोश इसी जुनून के साथ मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू रखना है मेहनत। देखिए इंद्रधनुष का निर्माण जो जिस कारण से होता हुआ क्या है? इंद्रधनुष का निर्माण की बात हो रही है। पूछा किस कारण, यानी जिस कारण या किस कारण से होता है? प्रकीर्णित होगा, या आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो देखो इंद्रधनुष का निर्माण जो है वर्ण विक्षेपण के कारण से होता है ना, यानी डिस्पर्सन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 18 देखिए, 18 नहीं 25 देखिए, आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से जो आसमान जो है इसका रंग जो है कैसा दिखाई देगा? देखो वायुमंडल की बात हो, अगर वायुमंडल अगर नहीं रहेगा तो पृथ्वी से पूछा जा रहा है क्या? जो आसमान है ना, जो आसमान है उसका रंग कैसा दिखाएगा? उसका जो रंग की बात हो रही है, इसका रंग आपका कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। यानी इसका सही जवाब क्या होगा? ब्लैक इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न है। एक आवेशी चालक है, इसके पूछा किसी बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की बात हो रही है। अब इसकी तीव्रता जो होती है वह सतह के लंबवत होती है ना। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना एक आवेशी चालक के जो है किसी बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र जो है इसकी तीव्रता जो होती है वह क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न देखिए एकदम धुआंधार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बात हो रही है चुंबक विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? यानी जो इसका वर्क डन जो होगा यह पूछा जाए क्या होता है? हमने आपको फॉर्मूला बहुत बार बता चुका हूं, याद रखना परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। W बराबर क्या होता है? W बराबर P जो है 1 माइनस cos थीटा होता है। 1 माइनस क्या होता है? cos थीटा होता है। ऑप्शन की अगर बात किया जाए आपको नजर के सामने आपको दिख चुका है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एकदम धुआं छुड़ा दीजिए क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, कुलाम बल क्या है? कुलाम फोर्स इज डैश की बात हो रही है। कुलाम बल पूछा जा रहा है क्या है? ये आपका केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, ये आपका दोनों हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो याद रखना कुलाम जो बल है ये आपका केंद्रीय बल तो है ही है, विद्युत बल भी है। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एकदम एग्जाम में डरना नहीं है, एकदम मुकाबला करना है, कलम से क्रांति लाना है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है आपका कुलाम बल। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर प्रश्न है क्या? आवेश की पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक क्या होगा? आवेश के पृष्ठ घनत्व की बात हो रही है और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम, है ना। कूलाम क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 30 एकदम देखिए रसगुल्ला वाला क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर बात हो रही है क्या? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचल रहता है, या बढ़ या घट सकता है। और इस प्रकार हम गारंटी देता हूं ना 120% आपको बता रहा हूं। इस प्रकार देखो बढ़ता है, घटता है, एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं ना, इसलिए प्रश्न ये पूछा जाता है। तो याद रखना जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान किसकी बात हो, इसकी जो मास होती है ये आपका बढ़ सकता है या घट सकता है। क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया जाए तो याद रखना बढ़ या घट सकता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जितने स्टूडेंट जो बच्चे इसका डी लगा दिए एकदम आप लोग तो धुआंधार धुरंधर स्टूडेंट हो। आपका कोई ना ही तोड़ है, ना ही आपका कोई जोर है, ना ही आपका कोई मुकाबला है। एकदम कमाल कर दिए, है ना। अपने आंसर से आप लोग क्रांति ला रहे हो, एकदम गर्दा मचा दिए, बहुत बढ़िया। एकदम दिल तो मेरा खुश हो गया, एकदम हौले हौले हो गया, है ना। चलिए प्रश्न देखो, सभी बच्चे लाइक कर लीजिए, जितने स्टूडेंट है लाइक कर लीजिए फटाफट। 31 में प्रश्न क्या है? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है इसका मात्रक क्या होता है? देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो रही है और पूछा जाए इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है न्यूटन कूलाम, बिल्कुल भी नहीं। वोल्ट मीटर ये भी नहीं होता। कूलाम प्रति न्यूटन ये भी नहीं होता। न्यूटन प्रति कूलाम होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अच्छी तरह से याद रखना, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 32 नंबर प्रश्न यानी 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, एक चालक खोखले गोलीय केंद्र है ना, खोखले गोले केंद्रों पर अगर आवेश आपका प्लस क्यू है और चालक पर नेट आवेश अगर शून्य है तो चालक के बाहरी सतह पे यानी अगर केंद्र पर अगर आपका प्लस क्यू है तो बाहरी सतह पर भी आपका सेम रह जाएगा। 20 क्वेश्चन का फिलहाल सही जवाब होगा और जितने छात्र 20 चूज के बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यदि दो सूचकांक गोले अलग अलग जो है आवेशित करने के बाद परस्पर जोर दिए जाए तो क्या होगा। देखो दो सूचकांक गोले हैं, इसको अगर अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोर दिए जाए तो आपका क्या होगा, दोनों का आवेश जो है आपका संरक्षित होता है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 34 पूछा जा रहा है क्या, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आपका संरक्षित होता है, असंरक्षित होता है या कहीं संरक्षित तथा असंरक्षित होगा या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो याद रखना स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ये आपका क्या होता है, संरक्षित होता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 35 है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है या बहुत कम होता है या बहुत अधिक होता है या अनंत होता है। देखिए आदर्श आमीटर की बात हो रही है और इसका जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका शून्य होता है। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बोलोगे सर शून्य होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, शून्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 36 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका जो सदिश राशि है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। सदिश राशि पूछा जा रहा है, कौन है सदिश राशि, कौन है, आवेश है या धारिता है या विद्युतीय क्षेत्र है या विद्युतीय धारा की बात हो रही है। तो देखो सदिश राशि की बात हो रही है तो सदिश राशि आपका विद्युतीय क्षेत्र जो है आपका सदिश राशि है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग टेंशन लीजिए, आराम से मस्ती से और एकदम ईमानदारी से एग्जाम दीजिए और आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी आगे जाकर बताऊंगा। और हाँ, सभी स्टूडेंट का अभी आपको एग्जाम दिलाने के लिए इतना मेहनत करें और सभी स्टूडेंट का हम खुद से आपका रिजल्ट भी चेक करेंगे लाइव, है ना। तो सभी स्टूडेंट का जो है ना एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट तक का जो है यह सफर रहेगा, उसके बाद फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर, है ना। चलिए यहां पर बात हो रही है रिजल्ट तक, तो अभी तक आपको इस चैनल से जो है आपको जुड़ के ही रहना पड़ेगा क्योंकि आपको हर एक अपडेट भी देखने के लिए मिलेगा और रिजल्ट कब आएगा, क्या आएगा और कैसे रिजल्ट आप लोग देखोगे और रिजल्ट सभी स्टूडेंट का चेक करेंगे क्योंकि इतना मेहनत करवाएं तो सबका रिजल्ट भी तो देखेंगे कौन स्टूडेंट एकदम, है ना, कमाल किए हैं। देखिए बात हो रही है ब्रिज का जो है व्यवहार किया जाता है क्या मापने में, विद्युत वाहक बल मापने में, धारा मापने में, प्रतिरोध मापने में या आवेश मापने में। देखो हीट स्टोन ब्रिज की बात हो रही है, इसका व्यवहार किया जाता है क्या मापने में, क्या मापने में किया जाता है, इसको रेसिस्टेंस मापने में जो इसका व्यवहार किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी धातु के तार को जो है गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। किसी धातु के तार को अगर गर्म करने पर उसका रेजिस्टेंस जो होता है आपका बढ़ता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू डैश की बात हो रही है। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये आपका किससे संबंधित है, आवेश संरक्षण नियम से है, बिल्कुल भी नहीं है। आवेश संरक्षण नियम से इससे भी नहीं है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम इससे नहीं, ऊर्जा संरक्षण नियम से है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर है। जितने छात्र ऑप्शन 20 का चूज किए 39 का उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन याद है, किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी किरचॉफ जो है सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण नियम। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर प्रश्न, देखिए गजब का क्वेश्चन है। बात हो रही क्या, स्वस्थ जो मनुष्य जो है इसके शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, बताओ जरा कितना ओम होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए, काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात रही का जो स्वस्थ जो मनुष्य जो होता है इसके शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध जो होता है यह पूछ रहे कितना होता है, यह आपका 50,000 ओम होता है। कितना ओम होता है, 50,000 ओम। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 50,000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पर 41 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। बात हो रही है निकेल क्या है, निकेल इज डैश की बात हो रही है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, निकेल क्या है बताओ जरा धुरंधर स्टूडेंट। वाह, यही होता है मेहनत, है ना। मेहनत आप लोग इसी तरह कीजिए, इसी जुनून के साथ कीजिए, इसी जोश के साथ कीजिए और एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन आपके, है ना, आपके जैसे आप लोग होता है ना कि आपके आने से, गाना नहीं था कि आपके आने से दिल बहलता है, शायद ऐसा ही शायद क्वेश्चन है ना। उसी तरह आपके आने से जब क्वेश्चन आपको मिलेगा उस तरह आपका आंसर भी बहलेगा, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाते हैं। चलिए सभी के सभी स्टूडेंट एकदम भौकाल मचा देना है, आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एकदम कमाल करके आना है, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और लाइक जितने स्टूडेंट नहीं किए अभी जल्दी जल्दी लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, गजब का आप लोगों का जवाब आ रहा है एकदम सभी बच्चे, है ना। आप लोग लाइक क्यों नहीं किए, इतने स्टूडेंट हो और अभी तक लाइक जो है ना 1000 भी कंप्लीट नहीं कर पाए हो, क्या कर रहे हो। हाँ हाँ 900 स्टूडेंट आप लोग कर क्या रहे हो, 1000 भी अभी तक लाइक आप सभी से कंप्लीट नहीं हो पाया, है ना। ईमानदारी से लाइक कर लीजिए सभी बच्चे, जितने स्टूडेंट तक मेरा वॉइस पहुंच रहा है, एकदम ठंडी से थोड़ा एकदम हाथ को बाहर निकालिए, लाइक बटन पे दबा दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल को, ये तो सभी कर ही लेते हो लेकिन लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, कंजूसी नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए बात हो रही निकेल, क्या है निकेल, इस डैश की बात हो रही है, तो याद रखना निकेल जो है ये आपका लौह चुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 42 42 नंबर प्रश्न पूछा जाए, क्या किसी उत्तर लेंस का ऊपरी आधा भाग को काला कर देने पर इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा हो जाता है। तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है आपका कम तीव्रता, लो इंटेंसिटी ऐड हो जाएगा, है ना, इंटेंसिटी ऐड हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 43 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जब बात हो रही क्या, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता तो इसका तरंग लंबाई क्या होगी। देखिए बात हो रही व्हेन लाइट एंटर इनटू ग्लास देन इट्स वेवलेंथ इज डैश की बात हो रही, यानी जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, यानी इसकी तरंग लंबाई पूछा जाए क्या होगी। बताओ जरा, डिक्रीज करेगी घट जाता है, या इंक्रीज करेगी बढ़ जाता है, या नो चेंज, है ना, अपरिवर्तित रहता है, या नन ऑफ दिस की बात हो रही है, यानी इनमें से कोई नहीं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या हुआ। तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए, 43 का ए इसका चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यानी जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग लंबाई क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज करती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 44 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय जो दूरबीन जो है इसकी नली की लंबाई क्या होती है। सामान्य समायोजन की बात हो रही है तो खगोलीय दूरबीन जो है इसकी नली की बात हो रही है, इसकी नली की लंबाई क्या होती है, इसकी नली की लंबाई FO प्लस क्या होती है, FE होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। और जितने छात्र ऑप्शन ए इसका चूज के बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो, और बहुत बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, अच्छी तरह से सभी स्टूडेंट को याद रखना, सामान्य समायोजन में जो है खगोलीय दूरबीन जो है इसकी नली की लंबाई क्या होती है, तो याद रखना FO प्लस FE होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 45 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तरंग लंबाई बढ़ाने है ना, तरंग लंबाई बढ़ाने पर अब बदनाम क्या हुआ। टू इंक्रीज वेवलेंथ मैग्निफिकेशन इज डैश की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसकी मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, ये आपका डिक्रीज करता है ना, यानी घटता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके, जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही राइट आंसर आ रहा है। याद है ना, तरंग लंबाई बढ़ाने पर बदनाम क्या होता है, घटता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 46 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या कैथोड किन्ने है, कैथोड रेज आर डैश की बात हो रही, तो कैथोड किन्ने पूछा जा रहा है क्या है, बताइए जरा। बोलो से ये तो निगेटिव पार्टिकल है, ऋण आवेशित कण है, बिल्कुल सही उत्तर चूज किया, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। याद रखना कैथोड किरणें जो है ये आपका निगेटिव पार्टिकल है, यानी ऋण आवेशित कण है, अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 47 पूछा जा रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ये एनर्जी को मापता है, ऊर्जा को मापता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है, एनर्जी को, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 48 में प्रश्न पूछा जाए, क्या प्लांक स्थिरांक जो इसकी बीमा क्या होती है। प्लांक स्थिरांक की बीमा की अगर बात किया जाए, इसकी बीमा होती है ml² t-1 होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ml² t-1 होती है प्लांक स्थिरांक की बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 49 पूछा जा रहा है, क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है। बताओ जरा, तरंग माना जाता है, कण माना जाता है, या दोनों माना जाता है, या दोनों में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और जितने स्टूडेंट आप लोग आंसर देने में कंजूसी नहीं कीजिए, जितने छात्र हैं आप लोगों को आंसर लगाते चलना, क्योंकि परीक्षा में जाकर आपको खुद से ही अपना OMR भरना है। ये नहीं है कि आपका OMR भरने के लिए जो है
कोई आपको मदद करेगा, कोई आपके लिए वहां पर खड़ा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुद से ही ओएमआर भरना है ना, खुद से ही आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय अंदर में व्यतीत करना है ना। भले ही धड़कन तेज चले लेकिन आपको समय तो वहां पर व्यतीत करना है तो करना है। इसलिए जितने स्टूडेंट हैं ईमानदारी से आप लोगों को गलत सही आंसर को, गलत भी आंसर दो लेकिन दीजिए, तभी तो डिसीजन लेने की एबिलिटी आएगी, तभी तो परीक्षा में जाकर आप लोग कमाल करोगे, ठीक है ना। ओके चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग जो है एकदम फटाफट लाइक कर लीजिए, जल्दी से जल्दी। चलिए अभी हम आप सभी स्टूडेंट को जो है आज जो है ना आधे घंटा पहले क्वेश्चन आया था लेकिन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण एजुकेशन गैलेक्सी 2.0 पर वीडियो जो है ना आपको वायरल क्वेश्चन का हमने आंसर की जो है लगभग जो है 20 से 25 सेकंड का अपलोड किए थे और फिर 1 घंटा के बाद उसको हम डिलीट कर दिए। अगर आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको जो है हम मॉर्निंग में जैसे क्वेश्चन वायरल होती है हम आपको सबसे पहले उस पे चैनल पे देता हूं, क्योंकि आपका सुबह सुबह जो है ना मेरा व्हाट्सएप काम, आज भी क्वेश्चन जो है लगभग क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन मेरे पास आ गया था लेकिन जो है ना मेरा व्हाट्सएप वर्क नहीं कर रहा था, जिसके कारण आप तक जो है हम शेयर नहीं कर पाए थे। लेकिन आपको 20 से 25 सेकंड का जो है एक वीडियो बनाकर हम आपको जो है एजुकेशन गैलेक्सी 2.0 पर हम अपलोड किया था और जस्ट आप लोगों ने जितने बच्चे देख लिए बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं देखे थे उसके 1 घंटे बाद जो है फिर उसको हम डिलीट कर दे ताकि कुछ भी आगे जाकर इशू ना हो, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट अगर एजुकेशन गैलेक्सी 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए आप सभी बच्चे कर लीजिए। कल मॉर्निंग में कम से कम आपको 30 मिनट पहले है ना आप सभी स्टूडेंट को जो है क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर बेनिफिट उठाना चाहते हो जरूर सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो चैट सेक्शन में जो एक लिंक मिल रहा है उस लिंक पे क्लिक करना और फटाफट आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी। और हाँ, कल हमने आपको जो रामबाण दिया था पीडीएफ भी आपको मैथ का जो है फॉर्मूला का दे दिए थे आपको, जैसा कि आपको पता है। और आज के सेशन में भी जो है आज का सेशन का भी रामबाण जो है सभी स्टूडेंट को जो है मिलने वाला है उसी चैनल पर एजुकेशन गैलेक्सी, है ना। आप लोगों को सर्च करने पे नहीं मिलेगा, ठीक है। एजुकेशन गैलेक्सी 2.0 जो आपको लिंक पिन मिल रहा है उस पर सभी के सभी स्टूडेंट क्लिक कर लीजिए जल्दी से जल्दी। अभी आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर ही लीजिए क्योंकि हम चाहते हैं मेरे एक भी स्टूडेंट जो है कल का जो है ना फायदा उठाने से वो चूके ना, है ना। हम चाहते हैं मेरे धुरंधर स्टूडेंट फायदा उठाने से चूके बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जितने स्टूडेंट है जल्दी से जल्दी आप लोग जल्दी जल्दी अपनी सभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। चलिए फटाफट आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट कर लिए और कितने स्टूडेंट एकदम गुरु का बात अभी काटना नहीं, एकदम ईमानदारी से दिल खोल के जाइए। और सभी बच्चे सभी के सभी स्टूडेंट को एकदम बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए जितने स्टूडेंट है, क्योंकि हम कम से कम आधे घंटा, कल तो आज तो बहुत पहले आ गया था लेकिन आप मेरा व्हाट्सएप काम ही नहीं करता जितना आप लोग क्वेश्चन भेज देते हो, है ना। स्टूडेंट ही क्वेश्चन भेजते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऐसे आ जाता है। जितने मेरे लगभग 20,000 से अधिक स्टूडेंट जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल है, तो ऐसा तो लगभग बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं, इसके कारण क्या होता है व्हाट्सएप ग्रुप ही क्रैश हो जाता है ना। इसलिए हम जो आपको एक वीडियो के माध्यम से हम भेज देंगे। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे, अगर आप लोग मेरे से प्यार करते हैं और आप लोग चाहते हो कल की परीक्षा में यानी फिजिक्स की परीक्षा में, जितने बच्चे अगर आप लोग चाहते हो फिजिक्स की परीक्षा में 70 में 70 आप लोग स्कोर करना चाहते हो ईमानदारी से, अभी जितने स्टूडेंट है आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए लिंक जो हमने दिया और सभी बच्चे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ये नहीं कि आप लोगों को छोड़ना है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैथ की तरह कल भी जो है फिजिक्स में भी जो आप लोग मौका छूट जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का भी अगर आप लोग मौका अगर छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि आपका सपना जो है ना एकदम बड़ा है। 400-450 सभी स्टूडेंट को आने वाला है। हम आपको गारंटी देते 400 और 450 लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जैसे हम आपको बता रहा हूं अभी सभी के सभी स्टूडेंट को क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। अब 100 स्टूडेंट की आवश्यकता है, चलिए 908 स्टूडेंट हुआ, कम से कम अभी 100 छात्र अभी जल्दी जल्दी कर दीजिए, क्योंकि आज हम आपको जो है ना कम से कम जो है 5 पीडीएफ आपको जो है मिलने वाला है, ठीक है। 5 पीडीएफ आपको मिलने वाला है। तो आप लोग जितने स्टूडेंट है एक बार जाइए जल्दी से जल्दी। और जो बच्चे सिर्फ सुन रहे हो आप लोग कर क्या रहे हो, है ना, सुनना नहीं है, आपको करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए एक बार हम बता देता हूं, उसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। देख लीजिए आपको करना क्या, सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझ लीजिए। जितने स्टूडेंट है जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी, अब जैसे मान लीजिए यहां पर हम आए, ये वीडियो आपका चल रहा है, तो आप लोग ओके यहां पर देखिए वीडियो चल रहा है और यहां पर देखिए चैट सेक्शन में एक आपको लिंक दिया गया है। यहां पर देखो चैट सेक्शन में एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे यहां पर 947 हो गया, अब तो 50 स्टूडेंट का ही आवश्यकता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपको देखिए यहां पर जो इस तरह दिखेगा, देखिए हम आपको बता देता हूं, यहां पर आपको कुछ इस तरह देखने के लिए मिलेगा। आपको क्या करना है, इस पे
एक मिनट, देखिए बता रहा, हाँ आपको देखो इस तरह देखने के लिए मिलेगा। आपको करना क्या है, इस पे आपको क्लिक करना और यहां पर आकर आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि कल के जो सेशन का जो आपका क्वेश्चन पेपर है कम से कम आधे कोशिश करेंगे 30 से 1 घंटा पहले अगर आपको मिल जाएगा तो भी बेनिफिट है ना। जैसे क्वेश्चन अगर आप मेरे पास आएगा, हम सभी स्टूडेंट के पास फटाफट शेयर कर देंगे, ताकि किसी भी स्टूडेंट को जो है, एक भी स्टूडेंट ऐसे ना हो जो मौका छोड़े। ठीक है, मात्र 3 स्टूडेंट की आवश्यकता है, 1000 पुण्य में मात्र 3 स्टूडेंट की आवश्यकता है। आप लोग देरी नहीं कीजिए, एकदम दिल खोल के, है ना। चलिए फाइनली सभी स्टूडेंट ने एकदम गुरुजी का लाज रख लिया, एकदम खुश हो गए। लव यू स्टूडेंट मेरे, है ना। वाह, एकदम आप लोगों ने तो एकदम दिल खुश कर दिया। चलिए लव यू मेरे प्यारे धुरंधर स्टूडेंट। अब रही कल के सेशन की इंतजार। कल तो अब, है ना, सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा, और एग्जाम में गर्दा मचाने वाले स्टूडेंट भी आप ही होंगे। चलिए अब सभी बच्चे कर दिए। अब रही बात पीडीएफ लेने की, तो आपको पीडीएफ के लिए हम आपको ग्रुप का लिंक भी दे देंगे, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए फिलहाल अपन क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, और सभी स्टूडेंट को एकदम दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने एकदम, हम एक बार बोले और सभी बच्चे जितने स्टूडेंट लाइव बने हैं सभी बच्चे कर लिए। क्या बात है, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, आज मजा आ गया। चलिए क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए बात हो रही क्या, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश की बात हो रही। प्रकाश, अगर विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है, प्रकाश को क्या माना जाता है, प्रकाश को कण माना जाता है, पार्टिकल माना जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 49 का जो बच्चे 20 का चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बोलोगे सर क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है प्लांक ने किया था। किसने किया था, प्लांक। ऑप्शन कौन सा सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जितने बच्चे ऑप्शन का डी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। प्लांक ने ही जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में पूछा किसकी जो तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक है। देखिए बात हो रही, निम्नलिखित में पूछा किसकी तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है, सबसे अधिक किसकी होती है, बताओ जरा। सबसे अधिक जो होती है माइक्रो तरंगे की होती है। याद रखना, माइक्रो तरंगे की जो तरंगदैर्घ्य जो होती है ये आपका क्या होती है, सबसे अधिक होती है। बार बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से याद रखना, जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, याद रखना माइक्रो तरंगे की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 52 पूछा जा रहा है क्या, कहां से हवा में प्रवेश करते समय जो है प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किसमें होता है। सबसे कम जो है अगर पूछा जाए किसमें कम होता है, तो याद रखना बैगनी, है ना। बैगनी जो रंग जो है इसमें आपका जो प्रकाश का क्रांति कोण जो होता है ये आपका सबसे कम होता है। ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न क्या है, प्रकाश वर्ष जो है पूछा जाए मात्रक है। प्रकाश वर्ष पूछा जाए किसका मात्रक होता है, यह आपका मात्रक होता है दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, दूरी का। और जितने स्टूडेंट ऑप्शन क्या चूज किए, ऑप्शन ए इसका चूज किए, उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो। याद रखना प्रकाश वर्ष की बात हो रही है और मात्रक किसका है, तो याद रखना दूरी का। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 54 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले जो है दो लेंसों के संयोग से जो है बने समतुल्य लेंस, है ना, समतुल्य लेंस जो है इसकी क्षमता जो है क्या होगी। चलिए आंसर दीजिए, समतुल्य लेंस की जो है पूछा जा रहा है क्षमता क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, और बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए। और इस टाइप का कल की परीक्षा, यानी जब भी आप लोग परीक्षा में बैठोगे, है ना, कल देखो या वीडियो देखो, परीक्षा से अगर 5 मिनट पहले भी आपके पास वीडियो अगर कमेंट करता है, आप लोग जरूर पूरा वीडियो देख लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। जितना समय रहेगा सारा क्वेश्चन एकदम बढ़िया से देख के जाना आपको परीक्षा में, ठीक है। चलिए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया जा रहा है। तो देखो आपका क्या है, फोकस दूरी दिया गया है, यानी आपका f1 दिया गया, एक आपका 20 सेंटीमीटर है, और साथ ही आपका एक f2 दिया गया है -40 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आपका f1 है 20 सेंटीमीटर, आपका f2 है -40 सेंटीमीटर। अब देखो दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। अब समतुल्य लेंस की क्षमता क्या, यानी P ज्ञात करना। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। तो सबसे पहले आपको f ज्ञात करना, तो 1/f क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2। तो सिंपली आपको पता है कि 1/f1 कितना है,
F1 आपका 20 सेंटीमीटर है और F2 आपका -40 सेंटीमीटर है। हमने यहाँ पर मान रख दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग एलसीएम लीजिएगा 40, 20 दूनी 40 और यहाँ पर 1 यानी आपका 1/40 आ रहा है। 1/f का मान कितना 40 यानी f बराबर खाली अब f का जो वैल्यू है ये आपका कितना आ रहा है 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बोलोगे जी सर जी। अब देखो 1 क्या होगा 40 सेंटीमीटर है, आपको मीटर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई ये आपका कट हो जाएगा, तो ये कितना होगा कट जैसे कि तो 10/4। अब बताओ जरा ये तो बच्चा वाला गुना भाग है तो 2.5 क्या होगा डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जितने बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए उनका बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है, एकदम आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद है ना 2.5 डायोप्टर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म जो है पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है तो ये आपका होता है म्यू -1 × a। ये आपका क्या है ये आपका क्या ये आपका न्यूनतम विचलन कोण है। ऑप्शन क्या होगा बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज के म्यू -1 × a उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 56 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या किसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, किसी इलेक्ट्रॉन के जो आवेश जो इसका मान क्या होता है। किसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और इसके आवेश का मान पूछा जा रहा है क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका मान जो होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होती है। और ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है ना, 2-3 साल ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान में रखना है। जब भी पूछा जाए किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है बताओ जरा। किसी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है और इसके आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ऑप्शन क्या होगा बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज पूछा जा रहा है सर्वप्रथम किसने की थी। आइंस्टीन ने, लेनार्क ने या हालवेश ने या हर्ट्ज की बात हो रही है। अगर बात किया जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव की पूछा जा रहा है खोज पूछा जा रहा है सर्वप्रथम किसने की थी बताओ जरा किसने की थी। लेनार्क ने। याद रखना बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, तो ये किसने की थी खोज सर्वप्रथम लेनार्क। और ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जितने बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या परमाणु जो है इसका आकार होता है लगभग कितना। देखिए परमाणु की अगर बात हो और परमाणु का जो आकार जो होता है ये आपका लगभग होता है -10⁻−10 मीटर। इन बहुत छोटा होता है परमाणु का आकार। ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन कौन सा सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। परमाणु का आकार होता है लगभग 10⁻−10 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 59 में प्रश्न है एम्पियर घंटा जो है मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है यह आपका आवेश का मात्रक होता है। तो याद रखना ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आवेश का मात्रक क्या होता है एम्पियर घंटा। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 60 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर जो है थीटा है तब पूछा जाए शक्ति गुणांक क्या होगा। तब पूछा जाए शक्ति गुणांक क्या होगा। अगर धारा और विभवांतर के बीच कलांतर अगर थीटा हो तब आपका शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा कहां पर दिख रहा है नजर के सामने दिख गया सभी स्टूडेंट को। ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन इसका ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जितने स्टूडेंट ऑप्शन इसका ए चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बहुत बढ़िया एकदम जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्रश्न पूछा जा रहा है क्या किसके लिए जो तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। देखिए बात हो रही किसके लिए जो है तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो अधिकतम जो होता है आपका रेडियो तरंग। याद रखना रेडियो वेव्स के लिए जो है आपका तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है रेडियो तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य जो न्यूनतम है। अब बताओ मिनिमम किसका होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेवलेंथ की बात हो रही है। तो मिनिमम वेवलेंथ जो होता है ये आपका गामा किरणें की जो है आपका तरंगदैर्घ्य जो है न्यूनतम होती है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है गामा किरणें। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 63 आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। बात हो रही क्या प्रकाश तंतु संचार जो है किस घटना पे आधारित है। प्रकाश तंतु संचार की बात हो रही है पूछा जाए किस घटना पे आधारित है। तो याद है ना यह आधारित है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आधारित आपका प्रकाश तंतु संचार। ऑप्शन क्या होगा
ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बोलोगे सही ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही हो शर्टई का आंसर चूज करो, ऑप्शन जो बच्चे इसका चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब रहा है। याद रखना जब भी पूछा जाए प्रकाश तंतु संचार जो है किस घटना पर आधारित है तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 64 एकदम गजब का धांसू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को पूछा जाए डैश कोण पर जो है झुकाकर रखना होगा, तो 2 समतल दर्पण को जो है याद रखना 90 डिग्री के कोण पर झुका के रखना होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना कितने डिग्री, तो 90 डिग्री। ओके, याद रखना एक वस्तु को अगर 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कितने कोण पर झुका कर रखना होगा, तो 90 डिग्री के कोण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 65 आपके स्क्रीन पर आ चुका प्रश्न, यहां पर बात तो क्या किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा, ध्यान समझ लीजिए, किस दर्पण की बात हो रही है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है। कौन से दर्पण में आपका जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए हमेशा, अगर पूछा जा रहा है हमेशा छोटा की बात हो रही है, हमेशा छोटा और आभासी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आभासी, हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है किस दर्पण में, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो याद रखना उत्तल दर्पण में, याद रखना उत्तल दर्पण में आपका क्या होता है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 66 में प्रश्न पूछा जाए क्या, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। देखिए बात हो रही ध्रुव प्रबलता की बात हो रही धुरंधर स्टूडेंट, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर जो है मीटर होती है, एम्पियर मीटर की अगर बात किया जाए तो कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है एम्पियर मीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 67 आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। अब यहां पर बात हो रही क्या, चुंबकशीलता जो इसकी बीमा क्या होती है। देखो चुंबकशीलता की अगर बात हो, इसकी बीमा होती है MLT-2 और I-2 होती है आपका चुंबकशीलता की बीमा। ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, MLT-2 और I-2 होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, और सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। ओके, तो चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है, MLT-2 और I-2 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 68 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 68 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहां पर बात हो रही क्या, डायनेमो की बात हो रही, डायनेमो का जो आपका कार्य का सिद्धांत है तब पूछा जा रहा आधारित है, डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है, लेकिन यह पूछा किस पे आधारित है, तो याद रखना यह आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। ओके, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, जो बच्चे 20 का चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ओके, क्या बात है, आज के सेशन में देखो गर्दा मचा दिए सभी स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत पूछा जाए आधारित है, किस पे आधारित है बताओ जरा, तो याद रखना डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 69 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम जो इसको क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जो संबंधित नियम है इसको कहते हैं फैराडे का नियम, है ना, क्या होगा, फैराडेस लॉ होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आज से देखिए आपको 70 क्वेश्चन का भी आपका एक सेट प्रोवाइड किया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो सारा आपको क्वेश्चन बता दिया हूं। यहां पर देखिए बात हो रही क्या, प्रतिघात जो इसका मात्रक क्या होता है, ये तो छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले लाइक कर लीजिए, जितने स्टूडेंट है जो बच्चे अभी तक लाइक बटन नहीं दबाए, सबसे पहले जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए। देखो प्रतिघात की बात हो रही है, और प्रतिघात जो है ना, प्रतिघात की बात हो रही है, और प्रतिघात का पूछा जाए मात्रक क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका मात्रक जो होता है ओम होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अभी हम आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में अगर ग्रुप का लिंक अगर फुल है तो हम आपको लिंक अभी चैट सेक्शन में आपको पिन कर दूंगा, जिसके माध्यम से भी सभी छात्र जो है जुड़ सकते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन वाले ग्रुप का अभी भरा हुआ लिंक नहीं है, मतलब आप लोग जुड़ सकते हो। 600 स्टूडेंट अभी जुड़े हैं, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और भी अभी और क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पर देखिए विद्युत जो स्थिति में पूछा जाए क्या, गॉस का प्रमेय लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। स्थित जो विद्युत प्रेक्षण क्या है, इसका उपयोग लिखिए, सबका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वायुमंडल जो है विद्युत उदासीन नहीं होता है,
बताओ जरा, इसमें पूछा जाए समझाए क्यों, आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। विद्युत फ्लक्स को जो है परिभाषित करे और इसका एसआई मात्रक को लिखने के लिए कहा जा रहा है, और विद्युत आवेश का जो है क्वांटीकरण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारा प्रश्न है, सभी बच्चे एक बार जरूर पढ़ लीजिए और एग्जाम में जाकर लिख सकते हो। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब जल्दी से जल्दी एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए सभी बच्चे। अभी तो एक सेट प्रोवाइड किया ना, अभी तो मात्र और मात्र 56 मिनट का क्लास ही हुआ है। एक सेट और पढ़ा देता हूं, उसके बाद आपको हम टेस्ट लगवाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए, और क्वेश्चन के लिए तैयार है एक बार यस यस लिख दीजिए जल्दी से जल्दी। और भी सभी स्टूडेंट और भी क्वेश्चन के लिए तैयार है, एक बार यस यस लिख दीजिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से एक बार यस यस लिख दीजिए तो सभी स्टूडेंट देखने ले। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ओके ओके ओके, ये देखिए आगे आपका सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। कौन सा ओपन किया, ये किए थे क्या? चलो ओके और भी क्वेश्चन के लिए रेडी है सभी स्टूडेंट? सर जी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है भेज दीजिए, ठीक है भेज देना आप लोग सभी बच्चे जो है ना। न्यू चैनल का जो लिंक दो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा। ओके चलिए ओके चलिए सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाइए। अभी तो शुरुआत हुआ है ना, क्योंकि कल के परीक्षा के लिए आज तो कम से कम मेहनत तो एकदम अटूट करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो परीक्षा में कमाल करना तो मेहनत तो आप लोगों को अटूट करना और परीक्षा में जाकर आपको एकदम कमाल करके आना है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग न्यू चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी 2.0 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ढेर सारा प्यार जरूर दीजिए, है ना। चलो क्लास के अपन और भी क्वेश्चन करेंगे, सबका पीडीएफ मिल जाएगा आपको क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और क्लास देख रहे हो तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है ना। चलो रेडी है, एक बार यस यस लिख दीजिए सभी बच्चे, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट। जितने स्टूडेंट है जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग कर क्या रहे हो, जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी कर लीजिए फटाफट। चलो शुरुआत किया जाए, एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए तो। ओके चलो शुरुआत किया जाए, है ना। ध्यान से बने रहिए सभी स्टूडेंट। इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन रहेगा धुरंधर स्टूडेंट, एकदम फास्ट करता हूं, ध्यान से सभी बच्चे बने रहो। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा यानी फिजिक्स का जो है क्वेश्चन पेपर आ चुका। आप लोगों को क्या करना, परीक्षा से पहले जो है ये सारे क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, आपके परीक्षा में सीधे प्रश्न लड़ने वाला है। तो जो बच्चे परीक्षा आप लोगों का जो परीक्षा आज देने वाले परीक्षा है ना, यानी 2/2/2023 का आपका जो फिजिक्स की परीक्षा होने जा रही है। और परीक्षा से पहले सभी स्टूडेंट को जितने क्वेश्चन बताने वाला हूं ये सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और एग्जाम में जाकर क्वेश्चन का आप लोग छक्का छुड़ा सको। ये सारे क्वेश्चन याद करना अति आवश्यक है। और आपको समय जो दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और फटाफट हम जो है आपको सारा क्वेश्चन करवा देता हूं, ताकि आप लोग परीक्षा में जाकर एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यहां पर आप लोग देख लीजिए प्रश्न 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर शीट पे चिन्हित करना और 35 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। देखिए आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहला पूछा जा रहा है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देखिए प्रश्न देखिए, सभी स्टूडेंट को परीक्षा से पहले सारे क्वेश्चन एकदम बढ़िया से देख लेना है। संलग्न चित्र जो है बिंदु ए और बी के बीच पूछा जाए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहां देखिए, यहां पर देखिए ए पॉइंट है और यहां पर बी पॉइंट है, इसके बीच पूछा जाए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए आपका R1 दिया गया 2 ओम दिया गया और यहां पर R2 2 ओम दिया गया। तो तुल्य प्रतिरोध सबसे पहले यहां से निकाले, तो उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो आपका पूरा का निकल जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो देखो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 इंटू क्या होता है R2 अपॉन क्या होगा R1 प्लस R2 होता है। अब देखो R1 कितना है 2 ओम है, यानी 2 गुना 2 और 2 प्लस 2, तो ऊपर कितना होगा 4/4 आया, ये कट के क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 ओम, और 1 ओम इधर निकला और 2 ओम पहले से है, तो 2 और 1 कितना हो गया बताओ, 3 ओम हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और तुल्य प्रतिरोध से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इस प्रकार बना देना है और परीक्षा में 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो फटाफट इस बात के लिए लाइक जरूर कर लीजिए। जितने स्टूडेंट बाद में देखिए
भैया जब भी यह वीडियो देखिएगा सभी बच्चे पूरा वॉच जरूर कीजिएगा और लाइक सबसे पहले ईमानदारी से कर लेना है, और न्यू स्टूडेंट देखिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे क्लास शुरू हो और जैसे आपको आंसर की भी आपको मिलवाएंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगिनी में पड़ती है, बताइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी प्रवेगिनी में पड़ती है। लाइमन श्रेणी जो है आपका किस में पड़ती है, प्रवेगिनी में पड़ती है। याद रखना जब भी पूछा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगिनी में पड़ती है, याद रखना लाइमन श्रेणी। ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 3 है, पी टाइप का जो अर्धचालक जो है इसमें पूछा जाए मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं। पी टाइप के अर्धचालक की बात हो रही है, इसमें पूछा जाए मुख्य धारा वाहक की बात हो रही है, तो मुख्य धारा वाहक जो होता है होल छिद्र जो है इसका मुख्य धारा वाहक होते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद रखना अल्फा किरणें बिल्कुल भी नहीं होगी, ना ही बीटा, ना ही इनमें से कोई नहीं, गामा किरणें होगी। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा, तो याद रखना गामा किरणें जो है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 5 पूछा जा रहा है क्या, नामांकित में किसे महत्तम वेदन क्षमता है। महत्तम वेदन क्षमता की अगर बात किया जाए तो ये आपका किसके पास होती है, गामा रे के पास, यानी गामा किरणें होगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है क्या, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। देखिए और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है ये आपका क्या होता है, a + b = c, ये आपका और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। याद रखना आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यहां से आपका जो है 1 से 2 नंबर आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न बनने वाले, ध्यान दीजिएगा। और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, a + b = c होता है। अगर हम यही पूछे नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो नॉर गेट में क्या होता है, सिर्फ आपको क्या करना, a + b पर क्या करना, रैकरिंग = c, ये आपका नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है। अगर यही हम पूछे एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, एंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है a.b = c होता है, c2 y2 सब चलेगा ना, कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हो। एंड गेट का ये हो गया। अगर यही पूछे नंड गेट, NAND, नंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो ये आपका होता है a.b पर क्या होता है, रैकरिंग = c। ये चारों क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिए, 1 नंबर आपकी परीक्षा में यहां से बनने वाला है, ये फुल गारंटी है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात रही क्या, दिए गए जो चित्र है ए और बी के बीच जो है तुल्य धारिता क्या होगी। देखिए यहां से ए और बी के बीच पूछा जा रहा है, यहां से यहां तक आपको क्या करना, तुल्य धारिता पूछा जा रहा है, क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले यहां पर देखिए R1 दिया गया 6 माइक्रोफैराड, R2 दिया गया 6 माइक्रो, तो सिंपल R1 × R2 ऊपर जो हमने फॉर्मूला बताया था 6 × 6 और 6 + 6, यानी ऊपर क्या होगा 36 अपॉन क्या होगा 12, 12 × 36 यानी 3 माइक्रोफैराड आपका यहां निकल रहा है, 6 माइक्रोफैराड आपका नीचे दिया गया है, तो टोटल आपका कितना हो गया 9 माइक्रोफैराड। 9 माइक्रोफैराड कहां पर दिख रहा है बताओ जरा, 9 माइक्रोफैराड दिख रहा है ऑप्शन सी में, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। और जितने बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। बहुत बढ़िया, एकदम आप लोगों ने जो है, आप लोग सभी के सभी बच्चे एकदम कमाल कर दिए, गर्दा मचा दिए, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत परिपथ जो है इसकी शक्ति क्या होगी। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डैश की बात तो प्रश्न छपेगा ही छपेगा। तो विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा जा रहा है क्या होती है, इसकी शक्ति होती है v²/r होती है। ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है, लेंस का जो नियम है ये पूछा, इसका संबंध किससे है। तो याद रखना लेंस का नियम जो संबंध होता है ये आपका ऊर्जा से संबंध है। इसका संबंध किससे है, ऊर्जा से, एनर्जी से होगा, है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। लेंस का नियम पूछा किससे संबंध है, तो याद रखना ऊर्जा से इसका संबंध है। ओके अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर प्रश्न है, कैथोड किरणें है, कैथोड रेज आर डैश की बात हो रही है। तो याद रखना कैथोड किरणें क्या होते हैं, ये आपका नेगेटिव पार्टिकल। बहुत ही खास क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, नेगेटिव पार्टिकल। ओके अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्लांक स्थिरांक जो इसकी बीमा क्या होती है। प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है ml² t-1, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश जो है
प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? तरंग माना जाता है, कण माना जाता है, दोनों माना जाएगा या दोनों में से कोई नहीं। चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? पार्टिकल माना जाता है, यानी कण माना जाता है। याद रखना 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने जो है क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्लांक ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, प्लांक ने ही क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में यहां पर 14 देखिए बात हो रही क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगनी में पड़ती है? बताओ जब प्रवेगनी की बात हो रही है तो याद रखना लाइमन श्रेणी किसमें पड़ती है? प्रवेगनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? तो बोलो से इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी को मापता है, ऊर्जा को। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? विद्युत चुंबकीय तरंग वाले का गुण का कौन होगा? याद है गामा किरण। गामा किरण ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी स्टूडेंट एकदम बढ़िया से देख लीजिए। गामा किरण क्या है? गामा किरण पूछा जाए क्या विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का अगर पूछा जाए तो याद रखना गामा किरण जो है क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। अच्छी तरह से याद रखना, बार बार आपकी परीक्षा में प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया से देख लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो सभी स्टूडेंट एकदम बढ़िया से देख लीजिए ताकि किसी भी प्रकार की जो है आपको दिक्कत ना हो और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन मिले आप लोग एकदम भौकाल मचा के आना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या नामांकन में किसे महत्तम वेदन क्षमता है? अब देखिए महत्तम वेदन क्षमता किसके पास है बताइए जरा। आपके पास चार ऑप्शन दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए महत्तम वेदन अगर क्षमता की अगर बात किया जाए, महत्तम वेदन क्षमता आपका गामा किरण के पास होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 पूछा जा रहा है क्या पी टाइप का अर्धचालक में मुख्य धारा भाग क्या होता है? होल सीध, अभी जस्ट हमने बताया। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए बात हो रही क्या अभी हमने और गेट का ऊपर बताया, अभी अगर हम यहाँ पर नॉर गेट लगा देंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी पर एक्टिंग इक्वल टू सी हो जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है? तो टीवी प्रसारण में जो है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो चुंबकीय जो है चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए और सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते चलना। जो बच्चे बाद में देखिए या पहले जब भी देखिएगा कोशिश कीजिए आप लोग आंसर देने का, ठीक है ना। तो देखिए 21 नंबर का जो बच्चे इसका दोगुना चूज किए उनका बिल्कुल ही सही उत्तर आ रहा है। यानी जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकते हुए चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा? ये आपका डबल हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है ये आपका क्या होता है? काल्पनिक तो होता ही होता है और साथ में उल्टा भी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है क्या बीटा किरणें विक्षेपित होती है? बीटा किरणें कहां पर विक्षेपित होती है? ये आपका होता है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, कहां पर विक्षेपित होती है? तो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 24 आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। अब आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नॉर गेट के लिए पूछा जाए बुलियन व्यंजक क्या होता है? नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी पर एक्टिंग इक्वल टू वाई जो है ये आपका नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है ये आपका क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? याद शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है, इसकी शक्ति जो होती है v² होती है। ऑप्शन क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 27 है गतिशील आवेश जो उत्पन्न करता है बताइए जाए काइनेटिक जो चार्ज जो है ये पूछा जाए उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है बताइए जरा। आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे ऑप्शंस का सी दे रहे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों चूज किए उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ओके
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर प्रश्न बहुत ही खास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहां पर बात तो नहीं किया समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखिए समतल दर्पण जो है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है बताइए जरा। इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29 में प्रश्न है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसका बनता है, कौन से दर्पण में, तो अवतल दर्पण से आपका वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण का ही उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। याद रखना ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 30 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसका बतनांक सबसे अधिक होता है। देखिए किसका बतनांक की बात हो रही है और सबसे अधिक किसका होता है, हमने आपको बहुत बार बता चुका हूं। देखो डायमंड जो होती है ना, डायमंड का बतनांक क्या होता है, सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट आप क्वेश्चन देख लीजिए परीक्षा में जाने से पहले। यहां पर बात हो रही तालाब की तली जो है कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। इसका कारण इसका जो है अपवर्तन जो है, इसका कारण है प्रकाश का वर्तन के कारण ही जो है तालाब की तली जो है कुछ ऊपर उठी हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 यानी 32 में प्रश्न क्या है, क्रांति कोण जो है सघन माध्यम में हुआ आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तनांक कोण क्या होता है। तो विरल माध्यम में अपवर्तनांक कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 में प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से जो है किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किस दर्पण द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो जितने छात्र ऑप्शन का क्या चूज किए, देखो समतल द्वारा, अवतल द्वारा और साथ ही साथ आपका जो उत्तल द्वारा, तो आंसर हो जाएगा तीनों के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना समतल अवतल उत्तल ये तीनों के द्वारा जो है वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, मतलब बनता है लेकिन कौन से दर्पण से, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या किससे होगा बताइए जरा। 34 का सही उत्तर होगा अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। चलिए 35वां प्रश्न देखिए, गजब का एकदम धांसू धुआंधार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या है, एक पिंचित कैमरा जो है ये पूछा है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, याद रखना प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। जल का जो है कांच के सापेक्ष पूछा जा रहा अपवर्तनांक क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किए 8/9 चूज करें, उनका बिल्कुल ही सही जवाब है 8/9। कैसे हो गया, तो 4 दूनी 8 और 3 3 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 37 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बहुत ही खास क्वेश्चन है। बात थोड़ी क्या, जिस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर जो है चमकता दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाई। किस कारण है ना, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई पड़ता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो है वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। बात हो रही क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। देखो बात हो रही क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम कब होगा, जबकि किरण जाएगी। जब किरण आपका कहां से पानी में जाएगा तभी तो अधिकतम होगा क्रांति कोण। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर है। ओके चलिए 39वें प्रश्न पे अपन पहुंच चुके हैं। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है ना, मुड़ जो है जाती है, तो किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है। तो अगर किरण के मुड़ने को कहा जाता है अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अपवर्तन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है क्या, कहां से हवा में प्रवेश करते समय जो है किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है, किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। तो वैगनी रंग के लिए जो है प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 41वें प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका जो है बतनांक जो है सबसे अधिक होता है, किसका बतनांक सबसे अधिक होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद रखना हीरा का जो बतनांक जो है सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, हीरा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 42 पूछा है हीरा का बतनांक करीब कितना होता है। तो हीरा का बतनांक जो करीब होता है 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43
43 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो याद रखना गामा किरणें, गामा किरणें जो है ये आपका क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 44 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, नामांकित में जो है किसे महत्तम वेदन क्षमता है। देखिए महत्तम वेदन क्षमता मैक्सिमम की बात हो रही है ना, तो महत्तम वेदन क्षमता गामा किरणें, बहुत बार प्रश्न बता, ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, है ना, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, याद रखना महत्तम वेदन क्षमता किसके पास है, गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पी टाइप के अर्धचालक है, इसमें मुख्यधारा वाहक क्या होते हैं। पी टाइप का अर्धचालक में जो है पूछा जा रहा है मुख्यधारा वाहक होते हैं, बताओ जरा कौन होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शन का क्या चूज किए, होल छिद्र चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब है ना। पी टाइप का अर्धचालक में मुख्यधारा वाहक कौन होते हैं, होल छिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक जो होता है ये आपका क्या होता है, a + b = c जो है ये आपका और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 का द्विधारित तुल्यांक क्या होता है। 12 का द्विधारित तुल्यांक क्या होता है, 1100, है ना, 1102 इसका द्विधारित तुल्यांक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 48 में प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, टीवी प्रसारण के लिए पूछा जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह क्या है। तो टीवी प्रसारण में जो है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का जो है टीवी प्रसारण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 में प्रश्न गजब का क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 में देखो यहाँ पर दिए गए चित्र ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी। यहाँ देखो ए से बी के बीच आपको तुल्य धारिता ज्ञात करना, तो यहाँ पर देखिए R1 दिया गया है 6 माइक्रोफैराड, R2 भी आपका 6 माइक्रोफैराड दिया गया, तो आपको तुल्य धारिता क्या होगी, R1 × R2, है ना, R2 अपॉन क्या होगा, R1 + R2। ओके, तो R1 R2 कितना, यानी 6 × 6 अपॉन क्या होगा, 6 + 6, यानी ऊपर क्या होगा, 6 के 36 अपॉन क्या होगा, 12 × 3 = 36, यानी ये 3 माइक्रोफैराड ये हो गया, और 6 माइक्रोफैराड पहले से है, 6 और 3 क्या होगा, 9 माइक्रोफैराड। आंसर दिख गया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 50। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, जल्दी जल्दी आंसर करो। विद्युत परिपथ की शक्ति की अगर बात किया जाए, इसकी शक्ति होती है V² होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, V²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस का नियम जो है यह पूछा जाए संबंध है, लेंस का नियम संबंध होता है ऊर्जा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 देखिए, एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है क्या होता है, R/√, जो है R² प्लस √ जो है ω²L² होती है। ऑप्शन क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शंस का 20 चूज करें उनका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चे एकदम बढ़िया आंसर लगाते, चलिए सभी के सभी स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 53 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकते चुंबकीय सुई का आवर्त काल क्या होता है। फटाफट आंसर दीजिए, और सभी बच्चे लाइक भी कर लीजिए, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइक कर लीजिए। न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको चैट सेक्शन में जो लिंक पिन मिल रहा है जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी के सभी स्टूडेंट। ओके, चलिए बहुत सुंदर, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए सभी स्टूडेंट। देखिए बात हो रही क्या, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकते हुए जो चुंबकीय सुई जो है इसका आवर्त काल क्या होगा। इसका आवर्त काल भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, 2 गुना। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत कम प्रश्न बच रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है ये आपका कैसा होता है, काल्पनिक और उल्टा। ऑप्शन क्या होगा, 54 का सी इसका राइट आंसर है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा, याद रखें काल्पनिक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 55 में प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जाए क्या, नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ। नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है a + b पर रैंकिंग = y। यहाँ पर देख लीजिए a + b पर रैंकिंग = y हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, और अभी जस्ट समझ लीजिए और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। और गेट का बुलियन व्यंजक होता है a + b = y, दो या सी दीजिए। और नॉट गेट का बुलियन व्यंजक अभी क्या होता है, आपको सभी को पता चल गया, a + b पर रैंकिंग = y। अगर हम पूछे एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, एंड गेट का होता है a.b = y। अगर यही हम पूछे नन गेट NA नन गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, a.b पर रैंकिंग = y। ये चारों क्वेश्चन याद रखना, परीक्षा में छपने वाला एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
57वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है ये आपका 0 होता है, 0 होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है। विद्युत वाहक बल की बात हो रही है, अब इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, ml² t-3 और I- क्या होती है 1 होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है ml² t-3 और A-1 लिखो, या इसको हम लिख सकते हैं ml² t-3 और I-1। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 59वां प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, ये आपका किसका मात्रक है बताओ जरा। ये मात्रक है आपका आवेश का। किसका है, आवेश यानी चार्ज होगा। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, चार्ज इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर प्रश्न बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी है ना किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच कलांतर थीटा है, तब पूछा जा रहा है शक्ति गुणांक क्या होगा। तब पूछा जा रहा है शक्ति गुणांक क्या होगा, तो याद रखना तब आपका शक्ति गुणांक cos थीटा हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 61 आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किसके लिए पूछा जा रहा है तरंगदैर्घ्य का मान जो अधिकतम है ना। किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है बताओ जरा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो याद रेडियो तरंग के लिए जो तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, इनमें से किसका जो है तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। न्यूनतम की अगर बात किया जाए तो याद रखना गामा किरणें की जो तरंगदैर्घ्य जो होती है ये आपका न्यूनतम होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश तंतु संचार जो किस घटना पर आधारित है। प्रकाश तंतु संचार की बात हो रही है, पूछा किस घटना पर आधारित है। याद ना संपूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है प्रकाश तंतु संचार। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 64 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण पर झुकाकर रखना होगा, तो 90 डिग्री कोण पर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 65 है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है। हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है उत्तल दर्पण में, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर प्रश्न देखिए आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए ध्रुव प्रबलता की बात हो रही है, अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक जो है एम्पियर मीटर होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है। चुंबकशीलता की बात हो रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब इसकी बीमा क्या होती है, तो चुंबकशीलता की बीमा होती है mlt-2 और I-2 होती है चुंबकशीलता की बीमा। ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जितने बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल ही सही उत्तर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर प्रश्न क्या है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पे आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। लेकिन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 69 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं फैराडे का नियम। कौन सा नियम कहते हैं, फैराडेस लॉ हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, फैराडे का नियम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है, आज 70 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और आपकी परीक्षा में। ठीक है, आखिरी प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर लीजिए सभी बच्चे जितने स्टूडेंट हैं, और न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और चैट्स और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से भी ज्वाइन हो जाना है। और साथ ही न्यू चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए बात हो रही क्या, निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा, गामा किरणें होगी, है ना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और सभी स्टूडेंट जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके, अब सभी स्टूडेंट को पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है सभी बच्चे एकदम ध्यान समझ लीजिए, और आपको नोट्स कैसे आपको प्राप्त करना है सभी बच्चे को समझना जरूरी है, और आपको टेस्ट कैसे लगाना है इसके लिए अभी सभी स्टूडेंट को क्या करना है, गूगल में अभी सबको टेस्ट लगवाएंगे, क्योंकि कल के परीक्षा के लिए आप लोग कितना सक्षम है और आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है क्या है अभी आपको पता चलेगा। और टेस्ट लगाओगे इससे जो तैयारी का लेवल है एकदम, जो आपका तैयारी का लेवल 1 गुना है वो आपका 2 गुना हो जाएगा। आपका तैयारी का लेवल डबल होने वाला है। आपको टेस्ट अभी लगाना है सभी स्टूडेंट को। इसके लिए
आपको गूगल में आना है, आपको सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे को भी टेस्ट लगाना है और सबका देखेंगे कितना परसेंट स्कोर कर रहे हो। जैसे एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहां पे आपको क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद, और हाँ सभी बच्चे बोल रहे थे सही व्हाट्सएप ग्रुप में कहां से जुड़ना, तो यहां पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का जो है ऑप्शन यहां पर देख लीजिए दिया गया, इस पे क्लिक करके आपको जुड़ जाना है व्हाट्सएप ग्रुप में भी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और यहां से भी जुड़ जाना है। ओके, उसके बाद देखो आपको टेस्ट लगाने के लिए यहां पर एक ऑप्शन दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स का, यहां पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने यहां पर फर्स्ट थंबनेल दिख जाएगा वायरल प्रश्न जो है आपका फिजिक्स का, इस वाले थंबनेल में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग इस वाले थंबनेल में क्लिक करोगे तो आप लोग देखो टेस्ट लगाने से पहले सबसे पहला कंडीशन है आपको पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि आपको रिजल्ट भी शो हो जाएगा कि आपने कितना परसेंट स्कोर किया, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोग ओपन करोगे सबसे ऊपर ही आपको टेस्ट दिख जाएगा और इसके नीचे आपका क्वेश्चन पेपर है 2023 परीक्षा, और यहां पर आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन के साथ साथ जो है यहां पर आपको आंसर भी देखने को मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन को आपको एकदम बढ़िया से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, और यहां से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिएगा। ओके, यहां पर क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको दिया गया है ऑफिशियल क्वेश्चन का, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर भी देख लीजिएगा और साथ ही साथ आपको क्या करना है यहां से आप लोग जो है टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। और यहां से और नीचे आने के बाद आप लोग 12th फिजिक्स का देखो चैप्टर बाय चैप्टर, हम आपको बोले थे कि आपको एकदम 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोकेगा। लीजिए 70 में 70 लाने का रामबाण आपको हम दे दिया हूं, अब आपको इसको फॉलो करना है और एकदम चैप्टर बाय चैप्टर फुल कंटेंट, देखिए 15 के 15 चैप्टर का कंटेंट अवेलेबल है। देरी बिल्कुल भी नहीं करना, देरी नहीं कीजिए, आप लोगों को टेस्ट भी लगा लेना है और चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट भी अवेलेबल है। और आप लोग देखिए कितना आप लोगों का तैयारी का लेवल है। सबसे ऊपर आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, और पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, उसके बाद आपको टेस्ट लगाना, ठीक है। उसके बाद यहां पर आकर जो है अपना नाम डाल दीजिएगा, जो भी शुभ नाम है नाम यहां पर डाल दीजिएगा और आपके सामने क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। 25 क्वेश्चन का आपका टेस्ट है, सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना जरूरी है। देखिए आप लोग कितना नंबर लगा, गलत सही मारोगे आपको बता देगा कि आप गलत मारे हो या सही मारे हो, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन का आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए और जैसे आप लोग पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा तो यहां पर आपको रिजल्ट शो हो जाएगा कि आपने कितना परसेंट स्कोर किए हो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कंटेंट आपको चैप्टर बाय चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट में आपको सारा यहां पर स्टडी मटेरियल और जितने स्टूडेंट का सब्जेक्टिव का डिमांड था वो भी मिल जाएगा। जितना स्कोर करोगे यहां पर शो हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को जो है टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। और यहां से आप लोग जो है सभी बच्चे ग्रुप में भी जुड़ जाना। यहां पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इस पर क्लिक करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए और टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। जल्दी से जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए। आपके पास 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स आपका सारा यहां से और वायरल क्वेश्चन फटाफट आप लोग देख लीजिए और साथ ही साथ आप लोग टेस्ट भी लगा लीजिए, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। सभी स्टूडेंट को कमेंट जरूर करना है, ओके। चलिए जल्दी से जल्दी जितने स्टूडेंट हैं आप सभी के सभी छात्र आइए फटाफट। आपको क्या करना है एजुकेशन गैलेक्सी आप लिंक भी हम आपको टेस्ट का लिंक भी हम आपको पिन कर देता हूं, ठीक है। और जितने स्टूडेंट हैं सभी छात्र को भी आकर पेज को रिफ्रेश करना है और टेस्ट लगाना जरूरी है, ठीक है। ऐसे एक भी स्टूडेंट नहीं रहना जो आपको टेस्ट नहीं लगाना, सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना है, ठीक है। सभी के सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना जरूरी है। आपको टेस्ट लगाने में कंजूसी नहीं करना है, ओके। धुरंधर स्टूडेंट टेस्ट लगाने में आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हम आपको टेस्ट लिंक हम आपको पिन कर रहा हूं और सभी स्टूडेंट को एकदम वायरल क्वेश्चन भी प्राप्त कर लेना है। और जल्दी जल्दी 5 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का आपके पास टाइम दिया जा रहा है और हम आपका लाइव में 5 मिनट इंतजार करेंगे, ठीक है। और सभी बच्चे एकदम टेस्ट लगा के आओ। जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगा लीजिए तो सभी स्टूडेंट देखेंगे कितना परसेंट आप लोग स्कोर कर पाते हो। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाइए। सबसे पहले आप लोग टेस्ट लगाइए, लिंक हम आपको पिन कर दिया हूं, डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करोगे आपका ओपन होगा, पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा और टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट को टेस्ट भी लगा लेना है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको हम बता दें कैसे जुड़ना है नहीं जुड़ना है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दे दिया हूं, ठीक है ना। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ने का ऑप्शन आपको हम बता दिया और साथ ही आपको टेस्ट कैसे लगाना वो भी बता दिया हूं। जितने स्टूडेंट है जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कर लीजिए। एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए, जल्दी से जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग लिख के आप लोग टेस्ट लगाओ फटाफट मेरे धुरंधर स्टूडेंट। देरी नहीं करना है, ठीक है। देरी फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे टेस्ट लगाने के लिए भिड़ गए बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं भिड़े आप लोगों को देरी नहीं कीजिए। टेस्ट कैसे लगाना है चलिए हम आपको बता रहा हूं। इसके लिए क्या करना, आपको गूगल में आना एंड आपको सर्च करना एजुकेशन। और जितने स्टूडेंट अभी लाइव में बने
सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना अति आवश्यक है। टेस्ट लगाने से ही आपको पता चलेगा आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह क्या है। आपको टेस्ट लगाने के लिए गूगल में आना, आपको सर्च कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। और उसके बाद जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। तो सबसे पहले क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ एक ऑप्शन दिख जाएगा लेटेस्ट अपडेट्स का, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट वाले थंबनेल में क्लिक कर लेना और यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर देखिए आपका स्टार्ट पे क्लिक करके आपको जो यहाँ पर नाम डाल के टेस्ट लगा लीजिएगा। और उससे पहले आप लोग पेज को रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोग ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है ना। एंड उसके बाद आप लोगों को देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, सारा यहाँ पर कंटेंट आपका अवेलेबल है। तो आपको सारे क्वेश्चन को एकदम पढ़ते चलना है और एकदम याद कर लीजिएगा। पीडीएफ यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा आज के सेशन का। और यहाँ पर आप लोग देखिए चैप्टर बाय चैप्टर से आपका पूरा कॉन्टेंट है, हर एक चैप्टर यहाँ पर अवेलेबल है। तो पूरा चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है ना। तो जल्दी सभी स्टूडेंट आइए गूगल में एंड आप लोग सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी और फटाफट आप लोग जो है जैसे जैसे मैं आपको बताया हूं आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। आपके पास 5 मिनट जो है आपके पास समय दिया जा रहा है। आप सभी को जो है टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट और टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए, ठीक है। टेस्ट लगाइए, बस देखिए आप थोड़ा सा आपको रेस्ट भी मिल जाएगा और आप लोग टेस्ट भी लगा लीजिए, ठीक है ना। तो टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए मेरे धुरंधर स्टूडेंट, एकदम भौकाल मचा दीजिए। चलिए भौकाल मचा दीजिए, सभी के सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगा लेना है, ठीक है। सभी के सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना जरूरी है, ओके। बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए मेरे धुरंधर स्टूडेंट। आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाइए फटाफट। जितना परसेंट स्कोर आएगा आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, देरी नहीं कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आपको टेस्ट लगाना है, ओके। चलिए बहुत सुंदर, एकदम जबरदस्त आप लोगों का परफॉर्मेंस है ना। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप लोग टेस्ट लगाने में कंजूसी नहीं कीजिए, आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए, ओके। जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए धुरंधर स्टूडेंट। एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए और टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कीजिए फटाफट। आपको टेस्ट लगाना और देखिए आपकी जो है आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वो क्या है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ग्रुप भी जो है फुल हो गया, रुक जाइए दूसरा ग्रुप का लिंक हमको अपडेट करना पड़ेगा। एक ग्रुप फुल हो गया, चलिए बहुत सुंदर। आप लोग टेस्ट लगाइए जल्दी से जल्दी। जितने स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कीजिए और फटाफट आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगा लीजिए सभी स्टूडेंट, देरी नहीं करना है, ठीक है ना। देरी नहीं कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाइए। देखिए आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह क्या है, ठीक है। आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वो क्या है आपको पता चलेगा, है ना। तो जितने स्टूडेंट आप सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कीजिए जल्दी से जल्दी। टेस्ट लगाना आप लोग शुरू कर दीजिए जल्दी से जल्दी।